सबसे पहले तो ये देखिए मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। और अब लेटेस्ट दर्शन हो गए हैं बेस मॉडल के, जिसमें डीआरएल प्रोजेक्टर हेडलैम्प से लेकर सैकड़ों चीज़ें ऐसी दी हुई हैं इंटीरियर में भी, जो बहुत ही बेहतर होगा। जो हमारे दिमाग में रहता था कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कुछ और है, मेरा मानना है बेस मॉडल में इन्वेस्ट करिए और दिल से सुकून हर एक चीज़ में होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बेस मॉडल का पूरा गो थ्रू कराता हूँ, फिर इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो मुझे लगता है तो वो दिखाता हूँ। इस बारिश के समय में अभी इस हौच पौच कंडीशन में क्यों खड़ा हूँ, तो रीज़न है उसका कि इस यार्ड पे अब फाइनली आ गया है 3XO का बेस मॉडल। पूरी तरीके से कुछ कुछ नई गाड़ी आई थी व्यवस्थित, इसलिए हौच पौच कंडीशन पे एक दो दिन में मैं शोरूम में जब एंट्री होगी पूरी डिटेल बता दूंगा। बट फर्स्ट झलक देखना मेरे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो उसके लिए मैं कवरिंग के लिए अभी आपके लिए लेकर आया हूँ। फिलहाल जैसे इस गाड़ी के पहलुओं को समझते हैं, तो इस बेस मॉडल का कीमत एक शोरूम 7.5 है। तो ऑन रोड आप उम्मीद कर लीजिए आपके सिटी पे और हर स्टेट के अलग अलग वेरिएशन पे 8.5 से 8.90 के बीच में वो मिल जाएगा। इस वेरिएंट को क्यों एक बेनिफिशियल टर्म पे मैं पूरी तरीके से हरी झंडी दिखा रहा हूँ, वो एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको पूरी तरीके से डीआरएल फॉर्म दिया हुआ है बेस मॉडल पे और प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया है। इस कीमतों पर क्या था कि शायद मिसिंग हो सकता था, पर अब हर कंपनी एक बेहतर चीज समझ गया है कि किसी भी हाल पे आपको बेस मॉडल पे कुछ ऐसी सुविधाएं देनी पड़ेंगी जो आप सेलिंग के वजह पे थोड़ा मजबूतीकरण कर सकें। तो उसके लिए ये डीआरएल फॉर्म दिया हुआ है बेस मॉडल से ही, और आपका प्रोजेक्टर सेटअप है। अब ये कैसे जलता है वो भी मैं लगे हाथ तो आपको बता देता हूँ, साथ ही साथ इंटीरियर के भी हल्के झलक दिखा देंगे। तो इंटीरियर कुछ ऐसा व्हाइट में है, हालांकि आपने बहुत सारा रिव्यू देखा है, पर मेरे पर्सपेक्टिव से क्यों ये एक सटीक है और क्या खामियां हैं वो मैं एक बार अभी आपको बताऊंगा। जैसे चालू करें गाड़ी इनपुट चालू, तो ये भाई साहब फिर जलने लगते हैं। तो ये डीआरएल के मैं बारे में बात कर रहा था, और वो रहा सामने का प्रोजेक्टर हेडलैम्प येलो फॉर्म पे है। अगर आप बदलवा लेंगे तो पूरी तरीके से ये व्हाइटिश फॉर्म लगेगा, पर ध्यान दीजिएगा कि सर्विस वारंटी वॉइड ना हो, उसके लिए भी आप डिसीजन सोच सकें। तो ये डीआरएल फॉर्म है व्हाइट जलता हुआ, और ये येलोइश फॉर्म पे व्हाइट इनपुट, वो आपके ऊपर डिपेंड। ये सबसे बेस्ट पार्ट है इसके बाहरी ग्लेंस को, जो अब भी समझ में नहीं आ रहा है। रात को भी नाइट ड्राइव के लिए अपनी गाड़ी निकालने वाले हैं तो मैं आपको पूरी तरीके से झलक दिखाऊंगा, तब आपका दिल ज्यादा खुश होगा। इसके अलावा सेंटर पे आपको पियानो ब्लैक टेस्ट दिया हुआ है, जिसमें ये क्रोम फिनिश है। नीचे का बम्पर ऐसा है, यहाँ पर सिल्वरिश इनपुट है, और बम्पर को अग्रेसिव बना सकते थे, पर बेस मॉडल के साथ जो भी दिया है जबरदस्त है। यहाँ बीच में नंबर प्लेट लगेगा, और जलने के बाद लाइट कैसा प्रोजेक्शन दिखता है तो वो कुछ ऐसा। साइड में आपको ऐसे रिम आप इत्मीनान से कवर अप लगा लीजिएगा। थोड़ा डिटेल फॉर्म बता देता हूँ, बाकी रिम जो देते हैं कंपनियां वो बहुत ही सिंपल फॉर्म पे देता है। जो एक छोटी गजब बारीकियां मैंने नोटिस की है वो बता देता हूँ कि इसमें सेंटर का हिस्सा महिंद्रा लोगो ब्लैक में इनपुट दिया हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। तो कभी भी आप व्हील कैप लगाते हैं तो उस डिजाइन के हिसाब से भी सेट कर लीजिएगा। आने वाले समय में शायद वो भी चीजों की शुरुआत हो जाएगी। अपोलो के टायर्स आपको दिए हुए हैं, थोड़ा कीचड़ में आप देख लीजिए कि इस प्रकार की ग्रिपिंग ओरिजिनलिटी कैसी रहेगी, और अंदर ये शॉकअप के इनपुट। ये छोटी बारीकियों का एक पार्ट है। अब अंदर और तरीके से चाहते हैं तो ये देख रहे हैं बॉडी कलर में ही आपको डोर हैंडल्स दिए हुए हैं। बेस मॉडल पे कोई भी खिलवाड़ ना करके हाई सेलिंग नंबर पे कैसे पकड़ना है ये कोई महिंद्रा से सीखे। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे तो ये टच मिल जाता है। उसके अलावा जैसे मैं अंदर की तरफ जाऊं तो अंदर आपका एक प्रोफाउंड सटीक है कि इसमें महिंद्रा का सेंटर पे लोगो दिया हुआ है, और ये क्रोम टच पे है। गाड़ी चालू करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब छोटा मैं आपको और बारीकी डिटेल बताता हूँ। ये साइड वाला जो भाग है जिसमें आप ये देख रहे हैं ना किलोमीटर रनिंग, क्या ये स्पेशल है क्या ये नहीं है वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बीच में जो डिस्प्ले दिया हुआ है और क्रिस्प डिस्प्ले है, ऐसे नहीं कि थोड़ा लो क्वालिटी, ठीक ठाक मुझे एक आंखों के लिए सटीक दिखता है वैसा। और अगर मैं क्लोज बाय थोड़ा सा दिखाऊं ना तो इसकी क्वालिटी डिसेंट है एक कवरिंग के हिसाब से। राइट और लेफ्ट में डिजाइन एलिमेंट में जो मेजर डिफरेंस है वो अब पकड़ते हैं। तो ये वाला देख रहे होंगे ना साइड से कर्व, तो इस साइड के कर्व पे वो जो एनालॉग है उसको ऐसा बनाया गया है कि वो थोड़ा सा ना 3D फॉर्म में दिखे तो वो अच्छा लगेगा। तो ये देख रहे होंगे आप रेड, ये वाला भाग यहाँ पर, ये साइड एंगल, सॉरी ये वाला। तो ये सिंपल नहीं है, ये बेस्ट पार्ट इन्होंने ये किया है कि ये गजब फॉर्म पे आपको सर्कुलेशन इनपुट दिया हुआ है, विच इज अ परफेक्ट थिंग। जो थोड़ा सा कर्व फॉर्म है तो डिजाइन अच्छा लगता है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा वीडियो से, अगर आप सामने देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। इसके बाद अगर मैं सेंटर की तरफ जाऊं तो सेंटर का एक बेस्ट पार्ट, और वो क्या है, बेस मॉडल पे कोई टचकेंगे नहीं,
सिंपल से आपको वाइट दिया हुआ है, जो कि टॉप मॉडल के खिलवाड़ पे ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है। पर हाँ, जैसे ये देखते होंगे तो हार्ड प्लास्टिक आपको सब जगह मिलेगा, ऐसा कोई सॉफ्ट टच नहीं है। जिसमें ये वाले भाग पे पूरे हिस्से का अगर मैं बोलूँ तो यहीं पर सिर्फ पियानो ब्लैक टच है। इसके अलावा जैसे इसी के वेंट्स देख रहे होंगे तो सिल्वर इनपुट विद कंट्रोलिंग दिया हुआ है। सेंटर में पियानो ब्लैक है जो बहुत ही ज़्यादा जैगेंटिक है। तो इस सेंटर भाग पे क्या क्या पियानो ब्लैक फिनिश है तो वो आप देख लीजिएगा। ये वाला भाग है और सेंटर इसमें जैसे ये साइड की कवरिंग है तो ये जो भाग है ये पियानो ब्लैक में है, ये ब्लैक है नॉर्मल। और जो ऊपरा वाला ये पूरा लाइन देख रहे हैं जिसमें प्लास्टिक पूरे इनपुट डले हुए हैं, ये भी पियानो ब्लैक में दिया हुआ है। तो पूरी तरीके पियानो ब्लैक नहीं दिया हुआ, ये थोड़ा डिफरेंट दिया है। ये वाला बीच वाला भाग तो ये थोड़ा सा हाईलाइटिंग हो जाता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये आता है। और दूर से कैसा लुक है तो वो कुछ ऐसा है। प्लस पॉइंट यहाँ वाला भाग ऑफकोर्स जो भी है वो स्क्रीन तो लगवाएंगे, पर नहीं भी लगवाते हैं तो भी ये डिसेंट इनफ दिख रहा है। ग्लव बॉक्स कैसा है तो अंदर तरीके से पूरे वाइट। अब देखिए और एक छोटी नोटिस कि इसमें जैसे टेक्सचर इनपुट है वहीं पर जैसे अंदर देखेंगे तो ये आपको प्लेन सॉफ्ट मिल जाता है। सीट की तरफ आते हैं तो सीट ठीक ठाक कुशनिंग है, साइड कवरिंग, पैडिंग एंड इट इज गोइंग गुड। पर हाँ और सॉफ्ट देना था, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। उसके अलावा छोटी मोटी कंट्रोलिंग के लिए राइट व्यवस्था। अब कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं तो ये जो है इसमें खिलवाड़ ना करते हुए पियानो ब्लैक टच दिया हुआ है। इसे पूरी तरीके से ब्लैक रखा हुआ है। ये प्लेन ब्लैक है और ये टेक्सचर ब्लैक जो पास से नोटिस करेंगे तो ये थोड़ा सा क्लासीपन है। और वहीं पर जैसे मैं पीछे की तरफ जाऊं तो पीछे सेम बॉडी कलर में होने का फायदा ये है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। पीछे एसी के वेंट्स दिए हुए हैं जो कि प्लस पॉइंट है और छोटा सा आपको यहाँ पर चार्जिंग ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा ये कैसा लगेगा एम्बियंस तो दूर से वो कुछ ऐसा दिखता है। वहीं पर जैसे मैं पीछे की तरफ जाऊं तो पीछे डिज़ाइन में ये थोड़ा सा लहर है, ये जाते हुए पीछे ये भी ब्लैक पार्ट है। XUV 3XO का इनपुट है। और वहीं पर जैसे छोटी मोटी बारीकियों में बताऊं तो ये वाले भाग में पीछे बम्पर दिया हुआ है जिसमें से ये सिल्वरिश टच है। तो ये थोड़ा सा एक प्लस भाग इसलिए भी लगता है कि शायद परफेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। अब इस फॉर्म पे जैसे मैं पीछे जाऊं तो पीछे कुछ ऐसा झलक वो दिख जाता है जो कि आई थिंक बेस्ट पार्ट है। इसके अलावा जैसे दूर की तरफ जाऊं तो दूर वो कैसा दिखता है, डिज़ाइन एलिमेंट दिस इज परफेक्ट, ब्लैक फिनिश इसको और ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। तो इस कीमतों पर ये कैसा लगा ये मुझे बता दीजिएगा। चक्कर को तो तुरंत मॉडिफाई कराएंगे, इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें जैसे हो जाती हैं। सो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये कितना बेहतर लगा। XUV 3XO का सैकड़ों वेरिएंट अलग अलग उसकी अहमियत है, पर मुझे पर्सनली ये वेरिएंट क्यों अच्छा लगा मैं अपने पर्सपेक्टिव से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल ये जो वेरिएंट है एकदम मिड प्रॉपर और सटीक इसलिए लगता है क्योंकि इसमें सनरूफ प्रोवाइड कराया गया है। अब छोटी मोटी बारीकियों को एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर DRL का सेटअप मिल जाएगा जिसमें इंडिकेटर का इनपुट इतना अच्छा है कि स्टार्टिंग से लेकर मिड तक ये DRL फॉर्म पे चलता है और लास्ट वाला इंडिकेटर फॉर्म ये ऑफ कोर्स हाई प्रोजेक्शन के साथ येलो है, बट फिर भी आप कपलर टू कपलर व्हाइट लगवा लीजिएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा टॉप मॉडल का फील देगा। सबसे पहली बात मुझे ये जो चीज़ अटक रहा है ये व्हील कैप इस कलर पे, तो बेफिक्र होकर तुरंत ब्लैक करवा लीजिएगा तो पूरा कलर कॉम्बिनेशन एक सटीक बन जाएगा। ऑफ कोर्स एक इंसान ने करवाया है जिसका वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ। तो फायदा ये हो जाता है कि पूरी गाड़ी जो है वो ब्लैक फॉर्म पे, ये जो थोड़ा सा खटक रहा है ना ये अब पूरा ब्लैक हो जाता है। उसके अलावा ऑफ कोर्स बॉडी कलर पे ही आपको मिरर्स के इनपुट और ऊपर के कवर मिल जाएंगे। सामने जो देख रहे हैं ना पियानो ब्लैक का थोड़ा सा जलवा बिखेरते हुए क्रोम टच का इनपुट यहाँ पर है। नीचे बम्फर पे उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा, बट लोअर पॉइंट जैसे आप मैनेज कर रहे होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा सिल्वरिश टच है जो तुरंत पास से नहीं दिखता है, बट दूर से जब गाड़ी चलेगी तो वो सटीक दिखेगा। पीछे भी इसका बेस्ट पार्ट है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल ये भी ब्लैक कलर के थार भाई साहब खड़े हुए हैं। और जैसे मैं अंदर की तरफ जाऊँ तो अंदर कुछ इस प्रकार के मैचिंग टोन के साथ व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन को रखा गया है, जिसमें जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं ये पियानो ब्लैक में है। तो जैसे पियानो ब्लैक कभी भी इनपुट रहता है तो दिमाग में ये रहता है कि कितना वो खूबसूरत है, तो हल्का सा ये आपको कवरिंग के साथ मिल जाता है विच इज़ द बेस्ट पार्ट, जो कि डॉटेड है। बट एक दुख ये है कि इसमें व्हाइट कलर के नीचे का पार्ट दिए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदा होगा, क्योंकि हल्का सा देखिए मेरा उंगली पे हल्का सा भी सिर्फ डस्ट है, वही मैं ऊपर पोंछ रहा था तो प्रॉब्लम पड़ेगा। तो ये आने वाले समय में दिक्कत जाएगा। जितने भी लेने वाले हैं ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा।
और राइट साइड और लेफ्ट साइड में सेम एज इट इज आपको इनपुट मिल जाता है, जिसमें पियानो ब्लैक फिनिश इस वेरिएंट पे नहीं मिलता है। और ये वेरिएंट कौन सा है? MX3 का डीजल वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन मैं फिलहाल अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा कुछ हैंड ब्रेक, चीज़ें रखने के लिए और ग्लव बॉक्स ये रहा। इसके अलावा सीट कैसा है अगर आप पूछेंगे तो सीट की कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और सफिशिएंट मुझे ऐसी लगी। और बेस्ट पार्ट इस वेरिएंट का ये है कि इसमें आपको सनरूफ प्रोवाइड कराए गए हैं, विच इज़ अ गुड। हाँ, उतना ज़्यादा जाइगेंटिक नहीं है, तो अगर आपकी अभी तुरंत न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे कच्चे छोटे हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। अदरवाइज अगर आप इसके ऊपर वेरिएंट जाते हैं तो ऑफ कोर्स इसका जो बेस्ट पार्ट है यूएसपी कह सकते हैं, जो एक पैनोरामिक सनरूफ है, वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं पीछे जाऊं तो एक बार मैं स्पेस से भी आपको वाकिफ करवा देता हूं। तो लेग स्पेस कितना है, तो मैं सीट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया हूं और आगे बढ़ाने के बाद लगभग इतना मुझे लेग स्पेस मिल रहा है। और वहीं पर जैसे यहाँ पर ये छोटा है तो ये थोड़ा सा पैर अटकता है, तो सफिशिएंट मेरे जैसे 5 फुट 10 इंच के लिए भी ये सफिशिएंट हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा और 3 लोग के बैठने के लिए भी ये एक ठीक ठाक वाकिफ है। पीछे एक दुख की बात ये हो जाती है कि इसमें आपको जॉइनिंग बैक लाइट नहीं दिया हुआ है, देना चाहिए था बट फिर भी नहीं दिया हुआ है। कोई उतनी ज़्यादा दुख की बात नहीं है, कीमत इतनी परफेक्ट है कि आप हर मामले में इसे बेस्ट समझ सकते हैं। उसके अलावा नीचे जो मैं बता रहा था ना कि बम्फर का बैक पार्ट का जो निचला भाग है, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर फील आ रहा है और ये रिफ्लेक्शन के साथ और सटीक लगेगा, जो कि इस व्हीकल का बेस्ट पार्ट है। और छोटी मोटी बारीकियों से लेकर मुझे सटीक इसलिए भी लग रहा है क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये गाड़ी एक इफेक्टिव हो सकता है।